लड़की गर्मी में पिघल जाती थी और जब रात में बहुत ठंड होती तो जम जाती थी। ऐसा इसीलिए था क्योंकि वे मोमबत्ती जैसी थी। वो सिर्फ सुबह और शाम को ही चल फिर पाती थी। यही वो समय था जब वे अपने पापा के साथ बाहर जा सकती थी। इस ग्रह पर दिन और रात बहुत अलग थे। सूरज और चाँद दो मंदिरों के हाथ में थे जो दिन और रात का संतुलन बनाए रखते थे। इन मंदिरों के मुखिया ही सूरज और चाँद के रखवाले थे। आज रक्षक उत्तराधिकार समारोह था, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था जिसे वे किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकती थी। इसीलिए उसने रात को घर में बहुत सारे शीशे सही जगहों पर लगा दिए थे ताकि जैसे ही सूरज की पहली किरण निकले वो उन शीशों से टकराकर उसकी जमी हुई उंगलियों को गर्म कर दे। इस तरह उसके पापा के पिघलने से पहले वो पेड़ों की छाया का फायदा उठाकर चुपके से घर से निकल सकेगी। समारोह की जगह दो हिस्सों में बंटी थी। एक हिस्सा तेज धूप में चमक रहा था और दूसरा हिस्सा गहरे अंधेरे में था, क्योंकि आज सूरज और चाँद दोनों एक साथ थे। आसमान आधा उजला और आधा अंधेरा लग रहा था। लीसा वहीं खड़ी थी जहाँ रोशनी और अंधेरा मिल रहे थे। बहुत समय पहले इस दुनिया में पूरा अंधेरा था जब तक कि दो योद्धा नहीं आए। एक ने दिन लाया, दूसरा रात। वो दो योद्धा थे पत्थर के राजा यांग और नीले एल्फों के राजा मिंग। अब समारोह शुरू हुआ। यांग एक ऐसा व्यक्ति था जिसका शरीर धूप की तरह चमकता था। वो जो भी कहता सीधा और तेज कहता था। उसके इसी स्वभाव की वजह से कई लोग, खासकर औरतें, उसे बहुत पसंद करती थीं। दूसरी ओर मिंग बहुत शांत और सादे थे। वो ज्यादा बोलते नहीं थे लेकिन उनकी आंखों में गहराई थी। सबको लगता था कि सूरज और चाँद के नए रक्षक पहले से तय है। भीड़ की जयकारों के बीच बूढ़े सूर्य रक्षक धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके कांपते हाथों में एक चमकता हुआ आईना था। उन्होंने उसे आसमान की ओर उठाया और एक किरण यांग पर पड़ी। इसका मतलब था कि सूरज ने उससे नया रक्षक चुना है। लेकिन चाँद की तरफ कुछ अलग हुआ। चाँद का आत्मा जानवर मिंग को नहीं बल्कि एक छोटे जवान एल्फ को चुनता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। बूढ़े रक्षक उस आत्मा जानवर को देखते हैं, उसकी आंखों में हिम्मत और सच्चाई देखते हैं और आखिर में उसकी पसंद का सम्मान करते हैं।